नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नीलेश कुमार सिंह। आइए हम ले चलते हैं सासाराम का आज एक ऐसा खबर देखेंगे जिसको देखकर दिल दहल जाएगी। अगर उस वक्त एक सेकेंड भी देर हो जाती तो एक परिवार उजड़ जाता। सासाराम रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन प्लेटफार्म और पटरी के बीच घसीटता एक यात्री। मैं आपको बता दूं कि आज सासाराम में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है और अपनी जान की परवाह किए बिना कूद पड़ा एक जवान। उसी वक्त एक जवान स्टेशन पे उसकी ड्यूटी थी और वह उस व्यक्ति को बचाने के लिए बिल्कुल कूद पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और आज की रिपोर्ट है साहस, कर्तव्य और बलिदान का, जहां ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत एक आरपीएफ अधिकारी ने बचाई एक यात्री की जान, लेकिन खुद हो गया घायल। घटना कब और कैसे हुई? दिनांक 26 फरवरी 2026, स्थान सासाराम रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म संख्या 2, गाड़ी संख्या 12819। आप भुवनेश्वर आनंद विहार उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यह ट्रेन सासाराम स्टेशन से थ्रू पास कर रही थी। आगे लाइन क्लियर ना होने के कारण यह सुबह लगभग 8:29 प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, कुछ यात्री चाय पीने और नाश्ता लेने के लिए नीचे उतर गए, लेकिन 8:33 पर हरी सिग्नल मिलते ही ट्रेन अपनी गतंग से रवाना हो गई। अचानक मचा हड़कंप। जिन यात्रियों को सामान लेने के लिए उतरकर गलती से कर दिया था वो भागते हुए ट्रेन पकड़ने के लिए गए। इस दौरान एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में पैर फिसल जाता है। वह ट्रेन के गेट के पाइप से लटक गया और प्लेटफार्म एवं पटरी के बीच में खतरनाक गैप में घसीटने लगा। कुछ सेकंड और तब सब खत्म हो सकता था। आरपीएफ का जवाब मौके पर ड्यूटी में तैनात था। आरपीएफ ने सहायक उप निरीक्षक दिलीप कुमार, जैसे ही उन्होंने यात्री को लटकते देखा, बिना एक पल गंवाए वह दौड़े और अपनी जान जोखिम में डालकर यात्री को पकड़कर प्लेटफार्म पर खींच लिया। लेकिन इस क्रम में वह खुद घायल हो गए। लेकिन घुटने में चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तुरंत ट्रेन रुकवाया। घायल होने के बावजूद उन्होंने वाकी टाकी से तुरंत स्टेशन मास्टर सासाराम को सूचना दी। ट्रेन को रुकवाया गया और उसी यात्री को सुरक्षित उस ट्रेन में बैठाया गया। यह था कर्तव्य और असली उदाहरण। कौन था यात्री? बचाया गया यात्री का नाम सुकुमार, नाम, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम सोनेला, थाना खड़गपुर, जिला पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, एवं अपनी पत्नी के साथ कोच S6 बर्थ 7 और 8 पर हाजिल खड़गपुर से आनंद विहार तक यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया, मैं खाने पीने की सामान लेने उतरा था, अचानक ट्रेन खुल गई। दौड़कर चढ़ने लगा, लेकिन पैर फिसल गया। अगर आरपीएफ नहीं बचाती तो उसे मेरी जान चली जाती। उसकी पत्नी की आंखों का डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने आरपीएफ को दिल से धन्यवाद किया। घायल जवान का इलाज यात्री तो सुरक्षित था, लेकिन जिसने जान बचाई वह खुद घायल था। सहायक उप निरीक्षक दिलीप कुमार को तुरंत सासाराम के सदर अस्पताल ले जाया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया, हालत स्थिर है। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे जाबाज को सिर्फ शाबाशी देकर भूल जाएंगे? क्या होती अब ऐसे घटनाएं हर साल सैकड़ों लोग ट्रेन में चढ़ने के या उतरने की कोशिश में जान गंवाते हैं। लोग सोचते हैं बस 1 मिनट की बात है, लेकिन वही 1 मिनट जिंदगी और मौत में फर्क बन जाता है। रेलवे बार बार अनाउंसमेंट करता है, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना दोनों ही मना है, फिर भी लापरवाही जारी रहती है। बड़ा सवाल, अगर उस वक्त आरपीएफ मौजूद ना होता, क्या रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा है? क्या यात्रियों की जागरूकता किया जा रहा है? क्या प्लेटफार्म पर पर्याप्त मॉनिटरिंग है? स्टेशन पर मौजूद एक दुकानदार ने कहा, मैडम, रोज ऐसे लोग भागते हैं, कभी ना कभी बड़ा हादसा हो सकता है। एक यात्री बोला, आज भगवान ने दिलीप कुमार के रूप में फरिश्ता भेज दिया। ऑपरेशन जीवन रक्षा का संदेश
यह सिर्फ एक बचाव नहीं था, यहाँ था कर्तव्य की मिसाल। जब एक अधिकारी अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाता है, तब तक वह सिर्फ वर्दी नहीं, मानवता निभा रहा था। आज सुकुमार लंबा जिंदगी, क्योंकि एक जवान ने अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन हम सबको लिए एक सीख है, चलती ट्रेन में कभी चढ़ते या उतरने की कोशिश ना करें। कुछ मिनट की देरी जिंदगी की बड़ी होती है। दैनिक कलक बिहार टाइम्स की ओर से आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक दिलीप कुमार को सलाम। मैं हूं नीलेश कुमार, सासाराम रेलवे स्टेशन। दैनिक कलक बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज। आज सासाराम स्टेशन पे गाड़ी संख्या 12819 उससे संपर्क क्रांति आई थी और वो खुलने के दौरान जो है एक यात्री यहीं पे छूट गए थे, तो वो चलती गाड़ी में चल रहे थे और वो गेट पे जो है अटक गए और जिसके कारण जो है वो प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में गिर रहे थे। तो ड्यूटी पे जो तैनात थे ASI दिलीप कुमार थे, उन्होंने उस यात्री को पकड़ा और पकड़ जो है प्लेटफॉर्म पर लाया और वो यात्री जो है सुरक्षित बच गई। बाद में उस यात्री को उसी ट्रेन में चढ़ा के रवाना कर दिया। सर कहाँ कराना उसकी जानकारी ली जा रही है और ASI का जो है उपचार जो है ये सदर अस्पताल सासाराम में करवाया गया है। अभी क्या स्थिति? ध्यान नहीं दिया तो गाड़ी चल पड़ा था। मैं सामान लेके जब बैक हुआ तो मेरा मिसेज आगे सीट में था, S6 में, सीट नंबर 7 और 8 में। हम लोग, मेरा 8 है, मिसेज का 7 है। तो वो गाड़ी छूट गया था। तो आरपीएफ साहब जो था वहाँ पर ड्यूटी में, वो मेरे को बढ़िया तरीके से बोला था, भाई साहब आप चढ़िए मत, गाड़ी छूट चुका है, आप चढ़िए मत, छोड़ दीजिए, बाद में गाड़ी में जाना बोला था। तो मेरा मिसेज वहाँ रोने लगेगा बोल के, वो नया है बोल के, इसीलिए मैं गाड़ी को क्या है पीछे में दौड़ने लग गया। कि दौड़ के हम जैसा पकड़े तभी भी मेरे को समझा रहा था, भैया मत करिए, भाई साहब मत करिए बोल के बोला। तब मैं सोचा चढ़ लूँगा। तो दरवाजा का रॉड जब पकड़ के मैं ऐसी करके पकड़ा ये करा, तो मैं चप्पल पहना था, चप्पल स्लिप हो गया तो मैं थोड़ा गिर गया। जैसा स्लिप हुआ गिरा तो मैं जैसा घसेगा गाड़ी बोल रहा मैं छोड़ दिया हूँ। सामने में आरपीएफ दौड़ रहा था मेरे पीछे में आरपीएफ साथ, तो मेरे को उठा लिया, पकड़ रहा। तो बोला आपको कहीं लगा तो नहीं है ना? ड्यूटी वो बहुत ऑनर से कर रहे थे, बहुत बढ़िया से मेरे को समझाया करा, क्योंकि मेरा गलती था सर जी वहाँ पर, और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ मेरा सबसे बड़ा गलती है। उनका बात यदि मान लेता तो हो जाता। मैं भिंगा मुंडी, मेरा थोड़ा टेंशन आ गया क्योंकि मेरा मिसेज अकेला में था बोल के, इसीलिए तो उनका बात मैं सुना नहीं, इसीलिए मेरे को पनिशमेंट मिला। तो वो सर जी बहुत तरीके से बढ़िया तरीके से ड्यूटी कर रहा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हम लोग सही है, मैं सही हूँ, मेरे को कहीं चोट नहीं लगा है। मेरा मिसेज यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हम लोग सब सीट में बैठ के जा रहे हैं। कहीं हाथ पैर में कहीं में देखिए कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है। देखिए आपको दिखा देगा, देखिए कहीं कुछ नहीं लगा है, देखा फिर सब सही सलामत है, हम लोग उठा बैठा है। तो सर जी उनको कुछ मत बोलिए, मेरा गलती है, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए वीडियो करके भेज रहा हूँ, सॉरी मेरा गलती हो गया सर जी, थैंक यू।